हेलो दोस्तों। मैं लोक कुमार आज आप लोगों के लिए फिर एक बार लेकर आया हूँ मां शारदा क्लासेस की ओर से छत्तीसगढ़ आईटीआई प्रवेश 2024 यानी छत्तीसगढ़ आईटीआई में हम लोग फॉर्म कैसे भर सकते हैं, यानी कि एडमिशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उसकी पात्रता क्या क्या है, उसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा और वह कितने चरणों में उसका सूची जारी होगा और कब कब इसका पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन की तारीख है और कब इसका चयन सूची जारी होगा और साथ साथ इस फॉर्म को कैसे भरना है, इसमें कितना रुपया लगेगा और क्या क्या प्रिंट करना है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं गूगल या क्रोम या फिर मोजिला। सबसे पहले लिखते हैं CGIT लिखने के बाद देखिएगा फर्स्ट में आएगा cgit.cgstate.gov.in। इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग को इस तरह से अपना इंटरफेस शो होगा, जिसमें देखिए क्या क्या लिखा है। टाइम टेबल फॉर एडमिशन 2024, प्रवेश विज्ञापन 2024, ऑनलाइन एप्लीकेशन 2024 और प्रवेश विवरण 2024। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कब कब इसका कब कब इसका रजिस्ट्रेशन करना है, कब से कब तक, और इसका चयन सूची कब कब जारी होगा। तो सबसे पहले आते हैं टाइम टेबल फॉर एडमिशन 2024, इसको क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। ये लीजिए डाउनलोड हो गया। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कितने चरणों में होगा। हाइट अब चलिए डाउनलोड हो गया। अब देखते हैं यह कितने चरणों में होगा। तो चयन की सूची 4 चरणों में जारी होगी, यानी कि मेरी सूची 4 चरणों में इसको डिस्प्ले किया जाएगा, यानी कि चयन सूची 4 चरणों में होगी। अब इसका रजिस्ट्रेशन कब करना है, हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोर्ड के द्वारा दिनांक दिया गया है 22 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 तक हमें रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन यह हमें खुद अब चलिए दोस्तों अब डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद इसको देखते हैं क्या क्या दिया है। यह कुल 4 चरणों में इसका सूची जारी होगा, यानी कि चयन सूची 4 चरणों में जारी होगा। सबसे पहले क्या बोलता है, आवेदक द्वारा क्षत्रिय पोर्टल में इच्छित संस्था तथा व्यवसाय को प्राथमिकता क्रम में चयन करते रजिस्ट्रेशन करना, यानी कि आवेदक को दिनांक 22 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन हम खुद कर सकते हैं या फिर किसी भी चॉइस सेंटर के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 3 तारीख को रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है तथा प्रथम मेरिट सूची 10 जुलाई 2024 को ऑनलाइन पोर्टल में जारी हो जाएगी और पोर्टल के साथ ही साथ संस्था में भी जारी किया जाएगा। जो 10 तारीख को प्रथम सूची जारी किया जाएगा उसका प्रवेश 10 तारीख से 12 तारीख तक निर्धारित की गई है, यानी कि भर्ती के लिए हमें 3 दिन दिया गया है तथा 12 तारीख शाम को चौथा में संस्था द्वारा 12 तारीख शाम को प्रथम चयन सूची में प्रवेशित अभ्यर्थियों का डाटा चिप्स के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पुनः रिक्त होने पर द्वितीय चयन सूची 18 जुलाई 2024 को संस्था के बोर्ड पर और चिप्स में अपलोड किया जाएगा, जिसका प्रवेश 18 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक रहेगा तथा 20 जुलाई 2024 को द्वितीय चयन सूची में प्रवेशित अभ्यर्थियों का डाटा चिप्स में अपलोड किया जाए। फिर 25 जुलाई 2024 को तृतीय चयन सूची जारी किया जाएगा, जिसके लिए 25 जुलाई 2024 से 27 जुलाई 2024 तक प्रवेश लेने हेतु तिथि निर्धारित की गई है। तो संस्था द्वारा 26 जुलाई 2024 को तृतीय मेरिट चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों का डाटा चिप्स के माध्यम से पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। फिर पुनः 1 अगस्त 2024 को चतुर्थ मेरिट चयन सूची जारी किया जाएगा, जिसके लिए प्रवेश तिथि
1 अगस्त से 3 अगस्त निर्धारित की गई है, यानी कि 1 अगस्त के से 3 अगस्त के बीच में ही हमें संस्था में जाकर प्रवेश लेना है। तथा जो चतुर्थ मेरिट चयन सूची में जो बच्चे चयनित होंगे और जो बच्चे प्रवेश लिए होंगे, उनका चिप्स में 3 अगस्त 2024 को अपलोड किया जाएगा। यानी कि हम समझें तो पहला चयन सूची 10 जुलाई को आएगा, जिसके लिए 10 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक भर्ती लिया जाएगा। द्वितीय चयन सूची 18 जुलाई को आएगा, जिसके लिए संस्था में हमें 18 जुलाई से 20 जुलाई के अंदर प्रवेश लेना है। तृतीय चयन सूची 25 जुलाई को आएगा, जिसके लिए हमें 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में ही हमें प्रवेश लेना है। और चतुर्थ सूची जो कि 1 अगस्त को जारी होगी, जिसके लिए 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच में ही हमें संस्था में जाकर वहां प्रवेश लेना होगा। अब ये तो हो गया हमें प्रथम सूची, द्वितीय सूची, तृतीय और चतुर्थ सूची में चयन और उसके प्रवेश की जानकारी। अब आते हैं इसका आवेदन कैसे करें। लिए आवेदन करने के लिए आते हैं हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन 2024। अब इसमें हम लोग को 3 तरीके से यहाँ मिलेगा, ऊपर में लॉगिंग, न्यू रजिस्ट्रेशन और फॉरगेट पासवर्ड। अब यदि आप पहले से आईडी बना चुके हैं तो लॉगिन करेंगे, यदि नहीं बनाए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, और यदि आपका आईडी बना लिए हैं और पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी तक आईडी नहीं बनाया तो हम लोग अभी न्यू रजिस्ट्रेशन में आते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन देखिए क्या क्या लिखना है। नया पंजीयन आया, नाम यानी कि आवेदक का नाम, आवेदक का मोबाइल नंबर, आवेदक का पासवर्ड और उसका पुनः कन्फर्म पासवर्ड। इतना लिखने के बाद नीचे में उल्लेखित अंकित कैप्चा, मतलब जो कैप्चा दिया है उस कैप्चा को यहाँ पर अपलोड करना है, यानी कि डालना है। डालने के बाद नीचे में आया है टिक में मार्क लगाना है, मैंने पंजीयन के पूर्व उपलब्ध चीजों की जानकारी सुनिश्चित कर ली। इसको गेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी आएगा 6 अंक का, ओटीपी को डालने के बाद यह ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें करना है लॉगिन। लॉगिन में हमारे द्वारा या आवेदक के द्वारा जो मोबाइल नंबर दिया है और वो पासवर्ड दिया है, दोनों को दर्ज करना होगा, और यहाँ जो कैप्चा दिया है उस कैप्चा को दर्ज करने के बाद यहाँ सबमिट करना। चलिए सबमिट कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद इस रूप में अपना इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद देखिए क्या क्या दिया है। प्रवेश हेतु सामान्य निर्देश में प्रवेश हेतु तिथियों में चयनित अभ्यर्थी सूची जारी की जाएगी। दूसरा बोला है चयन सूची में सर्वप्रथम हॉरिजॉन्टल श्रेणी क्षैतिज वर्ग में सीट आवंटित की जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आई एक्सेप्ट करते हैं। आई एक्सेप्ट करने के बाद इस तरीके से हमारा इंटरफेस दिखेगा, जिसमें माई प्रोफाइल आएगा। सबसे पहले बोल रहा है 10वीं अनुसूची योग्यता विवरण। पहला है बोर्ड का नाम, आप कौन से बोर्ड से पढ़े हैं, सेंट्रल बोर्ड या सीबीएसई या सीजीबीएसई या फिर सीजी ओपन से। जैसे कि जो रेगुलर हैं क्षेत्रीय माध्यमिक बोर्ड से तो करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष को चॉइस करना है। जैसे कि आप मान लिया कोई 24 में है तो 24 में करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद गेट डिटेल करेंगे, और जो 2020 में है तो 20 करेंगे, 21 में रहेगा तो 21 करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद माई प्रोफाइल खुलेगा, जिसमें देखेंगे कि 10वीं योग्यता कि 10वीं हम लोग कौन से बोर्ड में पढ़े हैं पहले डालना है। इसमें 3 बोर्ड दिखाएगा, एक सीजीबीएसई बोर्ड, एक सीबीएसई बोर्ड और एक सीजी ओपन बोर्ड। जिस बोर्ड में हमारे द्वारा यानी कि छात्र द्वारा आवेदक के द्वारा पढ़ा है उस बोर्ड को पहले डालना है। उसके बाद कौन से वर्ष उत्तीर्ण हुआ है, उसके बाद डालना है कि 10वीं के बोर्ड में उसका रोल नंबर कितना है। तो गेट डिटेल करना है। गेट डिटेल करने के बाद उसका प्राप्तांक, पूर्णांक और उसका प्रतिशत शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखना है व्यक्तिगत विवरण में छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जो 10वीं की अनुसूची में है उसके हिसाब से वो आ जाएगा। उसके बाद आते हैं जेंडर में मेल है कि फीमेल, उसको चॉइस करना है। कैटेगरी में कौन सा वर्ग का है, यदि एसटी एससी ओबीसी है तो इसमें उसका कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना पढ़ा हुआ है, कितना तक पढ़ा हुआ है उसको देखेंगे, 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा। स्थायी प्रमाण पत्र मतलब कहाँ का वो निवासी है, रायगढ़ है तो रायगढ़,
जिस जिला का रहेगा उसी चॉइस करना है। क्षैतिज प्रमाण पत्र में उसको देखना है कि कोई आईटी डिपार्टमेंट से है या दिव्यांग है, भूतपूर्व सैनिक है या शूद्र श्रेणी है। यदि नहीं है तो इसमें नॉन करना है। उसका 10वीं के अंक के हिसाब से मार्कशीट, पहले में डीडी यानी कि इसमें दिनांक डालना है, एमएम इसमें मंथ डालना है, और वाई इसमें उसका ईयर डालना है। उसके बाद छात्र का ईमेल आईडी डालना है। उसको डालने के बाद प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता में देखना है, उसका वर्तमान पता, आधार कार्ड हिसाब डालना है, फिर राज्य का नाम डालना है, जिला का नाम डालना है और पिन कोड डालना है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अन्य जानकारी, उसका धर्म हिंदू है कि मुस्लिम है इसको डालना है। उसके बाद वह रीजन क्षेत्र, वो शहरी क्षेत्र है कि ग्रामीण क्षेत्र है। यदि ग्रामीण रहेगा तो ग्रामीण को यस करेंगे, शहरी रहेगा तो शहरी को यस करेंगे। अब सबसे विशेष वाली बात यह है, यदि उसने पहले भी आईटीआई में कोई सा भी ट्रेड में यदि पेपर दिलाया या फिर एडमिशन लिया है तो इसमें उस ट्रेड का नाम डालना है और किस वर्ष उत्तीर्ण है उसको डालना है उसके नीचे में, और यहाँ आईटीआई का नाम डालना है। इतना हो जाने के बाद उसका फोटो डालना है। मिनिमम रहेगा उसका 20 KB और मैक्सिमम रहेगा 50 KB उसका फोटो रहेगा। केवल सिंगल फोटो, यहाँ पर साइन वाइन की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद भुगतान करना है। भुगतान 3 तरीके से होगा, एक पेमेंट गेटवे में होगा, दूसरा पेमेंट गेटवे 2 होगा और तीसरा सीएससी के थ्रू होगा। ठीक है, पेमेंट के लिए यहाँ पर डालना है आपको जो भी रहेगा, जीएसटी देख लीजिए कितना कितना % कटेगा। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर सेव करना है। इस तरीके से अपना इंटरफेस खुलेगा, जिसमें ऊपर में यहाँ पर आपका फोटो रहेगा, फोटो के साथ नाम रहेगा, नीचे मोबाइल नंबर, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थडे, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ रहेगा भुगतान डिटेल। यहाँ यदि भुगतान डिटेल क्लिक करेंगे तो हम लोग हमारे द्वारा जो पेमेंट किया गया है उस पेमेंट का रसीद मिलेगा। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यदि इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो जो हम लोग प्रिंट किए होंगे उस फॉर्म को मिलेगा। माई प्रोफाइल में हमारे द्वारा जो जो डॉक्यूमेंट डाला गया है उसको मिलेगा। एडिट में जब तक हम लोग यदि लॉक नहीं करते तब तक हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं, लॉक करने का इसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आवेदन जोड़ें, सबसे नीचे में एड या एडिट एप्लीकेशन, आवेदन जोड़े या फिर सुधारें, यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके हमारा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें प्राथमिकता क्रम में व्यवसाय को चुनना है। जैसे कि पहला में रेफरेंस है, 1 2 3 4 रेफरेंस है आपका, जिले का नाम रहेगा, आईटीआई औद्योगिक यहाँ पर संस्था का नाम रहेगा जहाँ जहाँ पढ़ना चाह रहे हैं। ये जिला पहले चॉइस करना पड़ेगा, जैसे बस्तर कर रहे हैं तो बस्तर। उसके बाद यहाँ ट्रेड का नाम रहेगा, कौन से गवर्नमेंट ट्रेड में आप इस संस्था में पढ़ना चाह रहे हैं। व्यवसाय ट्रेड का यहाँ पर नाम रहेगा, और उसके बाद यहाँ बताएगा कितने साल का है, ट्रेडिंग ड्यूरेशन यानी कि यहाँ पर प्रशिक्षण अवधि कितने साल का है, एनसीबीटी है कि एससीबीटी है, और एनसीबीटी एससीबीटी में टोटल कितना सीट है ये आपको पूरा शो होगा। जैसे जैसे आप इसमें भरेंगे रेफरेंस देते जाएंगे, उसके बाद आप इसमें 20 30 तक आप इसमें भर सकते हैं रेफरेंस देते। उसके बाद जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे में घोषणा में मैं घोषणा करता हूँ कि इसमें देखिए क्या दिया है, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गई सभी जानकारी सत्य है और पूर्ण है। यदि यह सत्य पाई जाए तो किसी भी प्रकार से मेरे प्रवेश की स्तर को निरस्त की जाएगी और मैं चयनित पाठ्यक्रम के संचालन फीस वापसी हेतु भी मान्य हूँ बोलकर इसमें आपको एग्री करना पड़ेगा। जैसे मैं सहमत हूँ करेंगे, इसको क्लिक करना पड़ेगा, आप भी सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका फाइल पूरी तरह से यहाँ सेव हो जाएगा।